जय हिंद। आप लोग को आज हम 1857 के महाविद्रोह का प्रमुख स्थल और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और वो उन प्रमुख स्थल पे बात करेंगे जहाँ से विद्रोह का लीडरशिप प्रमुख नेताओं ने किया है, उसके बारे में बताएंगे। और वहाँ से परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1857 के विद्रोह का प्रमुख स्थल और उसके प्रमुख नेताओं के बारे में। चलिए, 1857 ईस्वी का महाविद्रोह का प्रमुख स्थल और नेतृत्वकर्ता। विद्रोह का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। ये जहन में आप लोग रखेंगे। 1857 के प्रमुख विद्रोह का केंद्र दिल्ली था, जिसके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद कानपुर में विद्रोह हुआ, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा, ये सभी जगह विद्रोह का बखूबी तरीके से नेतृत्व और लड़ाई हुई थी। लेकिन इससे जानने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, यदि आपका ऑप्शन में यदि रहे बैरकपुर और मेरठ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सवाल बहुत लड़के बैरकपुर लगाते हैं, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह का वास्तविक शुरुआत जो हुआ था मेरठ से हुआ था। क्योंकि मेरठ जो था, डलहौजी के समय मेरठ बंगाल सेना का सैन्य मुख्यालय था और 10 मई 1857 को विधिवत विद्रोह का शुरुआत मेरठ से ही हुआ था। 10 मई 1857 को विधिवत रूप से मेरठ से ही विद्रोह का शुरुआत हुआ था। साथियों, आपको इस बात को याद रखना है कि यहाँ दिल्ली जो मुख्य केंद्र था वो उसके बारे में हमने बता दिया कि बहादुर शाह जफर ने, एक तो बूढ़ा निसहाय बादशाह था, उसने अपना सेनापति बख्त खां यहाँ नेतृत्व किया दिल्ली का। उसके बाद कानपुर आइए। कानपुर का जो है नेतृत्व नाना साहब किए। नाना साहब के बारे में परिचय थोड़ा आप लोग को बता दें। नाना साहब का मूल नाम दूदू पंत था। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो दूदू पंत था। परिचय के रूप में यदि बात, यह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। कौन था? अंतिम पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय, उसके दत्तक पुत्र गोदलिया पुत्र को ही कहा जाता, दत्तक पुत्र नाना साहब था। इन्होंने कानपुर में अंग्रेज सैनिकों को खदेड़ कर अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। यहाँ कानपुर में अंग्रेजी सैनिक, नाना साहब के मुख्य सैन्य अधिकारी कमांडर इन चीफ का नाम था तात्या टोपे। इन्हीं के द्वारा नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। साथियों, नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों से हार गए थे। और अंग्रेज से जब हार गए तो इसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन नाना साहब हार न मानी और आत्मसमर्पण भी नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से यह बिना आत्मसमर्पण किए हुए ये 1859 ईस्वी को नेपाल की ओर चले गए। नाना साहब नेपाल चले गए और नेपाल गए तो आज तक पता नहीं है नाना साहब के बारे में, कहाँ हैं, क्या थे, उसके बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। जब इनके नाना साहब हार गए इस कानपुर के नेतृत्व से, तो इसके जो मैन सैनिक अधिकारी थे ये जंगल की ओर शरण ले लिया और बहुत ही शौर्य धैर्यवान बहादुर सैनिक तात्या टोपे थे, जिसने छापामार युद्ध नीति से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया, काफ़ी छकाया, काफ़ी हिम्मत के साथ तात्या टोपे ने लड़ा अंग्रेज़ों से छुप के, क्योंकि ये छापामार युद्ध में निपुण थे। उसे अंग्रेज़ों को ये लड़ाई जो है छुप के जंगल से किए। काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति था,
काफ़ी बहादुर व्यक्ति, काफ़ी शौर्यवान व्यक्ति था तात्या टोपे। और नाना साहब के कानपुर हारने के बाद ये छुप छुप के, जंगल में छुप छुप के ये अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। लेकिन इसके साथ धोखा हुआ। धोखा हुआ। एक ज़मींदार थे मान सिंह, इन्हीं के द्वारा इन्हें धोखा से पकड़वा दिया गया और इन्हें तात्या टोपे को फांसी की सज़ा हुई। ये हम वीडियो के लास्ट में इनके बारे में चर्चा करेंगे और 1857 के विद्रोह की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद अवध से जो है, अवध लखनऊ, अवध के नवाब थे। अवध से जो नेतृत्व किया, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हजरत महल। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह के नवाब की जो बीवी थी बेगम हजरत महल, ये अवध से विद्रोह का नेतृत्व किया। इसने पहले क्या किया, ये अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कदर को इसने वहाँ का अवध का नवाब घोषित किया। ये परीक्षा में साथियों पूछा जाता है किसको नवाब घोषित किया, तो बिरजिस कदर को अवध का नवाब घोषित किया। अवध, लखनऊ के सैनिक, अवध के किसान और जमींदारों ने बेगम का बखूबी साथ दिया और अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी कड़े ढंग से, काफ़ी बहादुरी ढंग से मुकाबला किया। और अंग्रेज़ की एक छोटी सी टुकड़ी थी सैनिक की, उसको अवध से मार के भगा चुका था। लेकिन अंग्रेजी सैनिक गतिविधि में काफ़ी निपुण थी और एक रेजिडेंस में वो रुक गई। और उस समय जो है कैंपबेल जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज से, और रेजिडेंस में जो है अंग्रेजी सैनिक बहादुरी से बेगम के विद्रोहियों से, बेगम के जमींदारों, किसानों, सैनिकों से मुकाबला किया। बट रेजिडेंस में अंग्रेज़ों से हजरत महल की सेना विद्रोही हार गई और फिर यह भी बग्गी में बैठ के नेपाल की ओर प्रस्थान कर गई, नेपाल चले गई। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है। कैंपबेल उस समय यहाँ का लीडरशिप कर रही थी। आइए, जिनके बारे में 1857 के विद्रोह की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। 1857 की एक महत्वपूर्ण किरदार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन इन्हें भुला सकता है। काफ़ी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, काफ़ी शौर्य वीरांगना थी, जो कि अंग्रेज़ों को छठे का दूध याद करा दिया था। झांसी की रानी, थोड़ा सा झांसी की रानी का परिचय करते हैं। इनका जन्म 1811 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में इसका नाम पूछा जाता है कि झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका और मनुबाई। साथियों, पति इसके गंगाधर राव थे और इसने एक पुत्र लिया था दामोदर राव, क्योंकि गंगाधर राव इनके जो पति थे, बहुत कम शादी के बहुत कम दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है गंगाधर राव के। उसके बाद रानी ने दत्तक पुत्र, एक गोद पुत्र को लिया जिसका नाम था दामोदर राव। लेकिन जब पुत्र को गोद में लिया तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए मना किया, अंग्रेज़ों ने इसके लिए मना किया और इस राज्य पर, इसके जो क्षेत्र था झांसी पर अपहरण की नीति अपना लिया। कौन सा नीति अपनाया? अपहरण की नीति अंग्रेज ने इस झांसी पर अपना लिया। इसका कारण था कि जब गोद ले रहा था, जिसे ना अंग्रेजों हुकूमत, अंग्रेज की जो कंपनियां थी वो इससे नाखुश थी और उल्टे इस पर अपहरण का नीति लागू किया, हड़प की नीति लागू किया झांसी पर। और उसी के प्रतिरोध में अंग्रेज़ों के सैनिक, ये झांसी की रानी के जो सैनिक थे लक्ष्मीबाई के, वो विद्रोहियों के साथ जाके मिल गया और विद्रोहियों के साथ जो है बखूबी, काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी वीरता के साथ उससे लड़ा। लेकिन बात ये थी कि उस समय के जो राजघराने थे, जैसे सिंधिया अंग्रेज का सपोर्टर था, अंग्रेज का चापलूस करता था, अंग्रेज का सपोर्ट करता था। लेकिन उनकी वीरता को आप भुला नहीं सकते। सिंधिया की सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई की इस दशा, अंग्रेजी की इस करारी हुकूमत से सिंधिया के सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी की लक्ष्मीबाई ने के साथ
बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा। बिपिन चंद्र पुस्तक में लिखते हैं कि उस समय जो झांसी जो लड़ाई हुई थी उसमें महिलाओं ने तोप चलाने का काम किया, महिलाओं ने बंदूक गोले बारूद बांटने का काम किया और रानी का सहायता दिया। और रानी ने झांसी से निकलकर ग्वालियर एक जगह है, कुछ पुस्तक में बोलते हैं कि ग्वालियर में ही ग्वालियर के दीवार से कोई कूद के मर गए, लेकिन ग्वालियर के पास कालपी एक जगह है, वहीं इसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। घायल जीते जी अंग्रेज का हाथ नहीं लगा और ग्वालियर के समीप एक कालपी जगह है, वहीं इनकी घायल अवस्था में इनकी मृत्यु 1858 ईस्वी में हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त करती है, कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त करती है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कथन है कि कथन में हीरोज ने कहा कि यहाँ जो औरत सोई हुई है वह सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये अंग्रेजों की तरफ से जो विद्रोह का हैंडल कर रहे थे, वेंडर का नेतृत्व कर रहे थे, उसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। फिर रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व जो है खान बहादुर खां, जो कि रुहेल के पूर्व शासक थे, बरेली से भी इसने नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां रुहेल के बरेली से ये जो है नेतृत्व किया था खान बहादुर खां, जो कि रुहेलखंड के पूर्व शासक था। आइए बिहार इससे अछूता नहीं रह सकता। बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। ये 80 साल के बूढ़े जमींदार थे। इसने जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया आरा जगदीशपुर। यह एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ये अंग्रेजों से असंतुष्ट और काफ़ी तबाह जमींदार थे। इसने 80 वर्ष की आयु में इसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ा। विद्रोह का सबसे प्रमुख सैनिक नेता था ये बाबू कुंवर सिंह, और रणनीतिज्ञ भी था। विद्रोह के सबसे बुजुर्ग भी था और रणनीतिज्ञ भी था और सैनिक नेता भी था। पूछा जाता है कि बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह रोहिणी से शुरू हुआ, देवघर, जो कि रोहिणी देवघर के पास है, झारखंड, वर्तमान में झारखंड राज्य में है। शुरुआत जो है रोहिणी में इस तरह हुई कि अंग्रेजी अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया गया और कर्नल मैकडोनाल्ड ने रोहिणी के विद्रोह को क्या किया, कुचल दिया। कर्नल मैकडोनाल्ड ने रोहिणी के विद्रोह का कुचल दिया। और कुछ पॉइंट और हम देखते हैं इस विद्रोह के बारे में। आइए देखें, बिहार में बाबू कुंवर सिंह के बाद ये विद्रोह जो है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में संचालित करते रहा। उसी में कुछ पॉइंट है। एक अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने लंदन में सर्वप्रथम इस विद्रोह के बारे में विचार विमर्श किया था। पूछा जाता है कि इस विद्रोह का बारे में विचार सर्वप्रथम किसने किया, तो अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने किया था इस विद्रोह का विचार विमर्श। भारत आकर अजीमुल्ला ने नाना साहब के साथ मिलकर कार्य रूप देने का भी फैसला किया था। उसके बाद एक अहम किरदार जो क्या था, ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। कौन? तात्या टोपे। अब हम लोग विद्रोह की अंतिम कगार पे हैं। जब नाना साहब कानपुर से अंग्रेजों हुकूमत से हार गए तो वो हार ना मानने और आत्मसमर्पण नहीं करने की वजह से वह नेपाल की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन इनके जो सेनापति थे तात्या टोपे, काफ़ी वीर सेनापति, ये मध्य भारत के जंगल में जाके छिप गए थे, जिस क्षेत्र में हम लोग का विद्रोह हो रहा था। और यहीं से भयानक शानदार छापामार युद्ध का चलाया। जब नाना साहब चल बसे तो नेपाल चल गए तो तात्या टोपे ने जंगल से इस विद्रोह का मोर्चा संभाला और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों के द्वारा भी जारी था। लेकिन एक घटना अप्रैल की है। 1859 में वे सोते समय एक जमींदार दोस्त, गद्दारी कर सकते हैं, जिसका नाम मान सिंह था, ने
इनको अंग्रेज़ों के से पकड़ा दिया गया। मान सिंह की गद्दारी के कारण पकड़ा दिया गया और अंग्रेज़ों ने इस पर मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार जो है विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आपके लिए जो भी परीक्षा उपयोगी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए। इसके बाद हम विद्रोह का अगला वीडियो में जो है आपको विद्रोह के प्रमुख स्थल उसका मैप पे बताएंगे कि कहाँ तक किस एरिया में विद्रोह हो रहा था और उस विद्रोह का किस क्षेत्र में भारतीय कौन नेता लीडरशिप कर रहे थे और अंग्रेज की तरफ से कौन लीडरशिप कर रहे थे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। उसके बाद विद्रोह का स्वरूप के बारे में बात करेंगे। आप अभी इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।